भारतीय जनता पार्टी के नेता है राम माधव, उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरा देखिए। प्रधानमंत्री जी ने कल आरएसएस की तारीफ की है, तारीफ किया, उसका जिक्र किया कि 100 साल पूरे हुए हैं लाल किले से। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और कैसे एनालाइज करते हैं? कल माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के आज़ादी के दिवस के अवसर पर देश के संबोधन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भी जिक्र करना और आरएसएस पिछले 100 साल से जिस प्रकार देशभक्ति भाव से, समर्पण भाव से और सेवा भाव से देश के लिए काम कर रहा है, उस काम का भी प्रशंसा करना और स्वयंसेवक सबके लिए प्रेरणादायी होंगे, यह बात कहना, यह हम सब आरएसएस के लोगों को तो बहुत प्रसन्नता इस बात को सुनकर हुई तो है ही, बट देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के शायद सदस्य नहीं है, बाहर से आरएसएस को देखते हैं, उसके कार्य की गहराई को समझते हैं, ऐसे करोड़ों देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगा। एक बात याद रखना चाहिए, आरएसएस आज 100वें साल में प्रवेश कर रहा है अक्टूबर माह में। 100 साल से हर दिन बढ़ता हुआ संगठन आरएसएस है और कभी 100 साल में एक बार भी वो संगठन टूटा नहीं है और 100वें साल में भी उसका विकास ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की भी जिक्र की है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जिक्र की है। उससे तो देश के करोड़ों लोगों के मन को बहुत प्रसन्नता जरूर हुई है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। नहीं, देखिए, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से हमेशा आरएसएस का विरोध करते रहे। उदाहरण के लिए कुछ कांग्रेस के नेता हमेशा अपने राजनीतिक कारणों से संघ का विरोध करते रहे, भले ही अंदर से अंदर सब जानते थे, सब जानते हैं आज भी कि आरएसएस किसी राजनीति से परे होकर देश और हिंदू धर्म की सेवा करता है, अच्छे लोगों को बनाने के काम में लगा रहता है, मैन मेकिंग, व्यक्ति निर्माण, ऐसे कार्य में लगा रहता है, सब जानते हैं। हमारा नीचे स्तर पर कई जगह संघ के अनेक कार्यों में सभी दलों के लोगों का सहयोग मिलता है, पर कुछ सभी दलों का, जब मैं सभी दल कहता हूं तो कांग्रेस भी शामिल है ही, बट किसी को लगता है कि भाई हमको आरएसएस का मुखर कर विरोध करे, पब्लिकली विरोध करे, उसको राजनीतिक फायदा होगा। बट कई लोग कहते हैं कि ये पार्टी है जो मतलब मुस्लिम विरोधी है, सॉरी आरएसएस संगठन मुस्लिम विरोधी है और डिविजन्स पैदा करता है, इस पर आपको क्या कहना है? हमारे देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, इसके खिलाफ जो लोग या जो संगठन काम करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। किसी संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, राजनीति दल विशेष, किसी का विरोध हम नहीं करते हैं। इसलिए संघ सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास हमेशा करता है। राम माधव जी, अभी पीएम साहब ने तारीफ करी है कल, लेकिन पीछे कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो अटकलें तो समय समय पर लगाए ही जाते रहते हैं। जब और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो आरएसएस को चित्र पर लाया जाता है, पिक्चर पर लाया जाता है, कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव नहीं है। देखो भाई, आरएसएस और बीजेपी एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन है। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी अपना काम करता है, राजनीति से बाहर समाज में सांस्कृतिक सामाजिक सेवा अनेक कार्य आरएसएस करता है। हम आपसी एक वैचारिक परिवार के नेता आपसी संबंध रखते हैं और उसमें किसी प्रकार का कभी उतार चढ़ाव, तनाव कभी नहीं होता है। तो कोई मनमुटाव नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं है। सर, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, ट्रंप टैरिफ। एक ट्रंपियन टैरिफ का नाम इसको लोग दे रहे हैं। 50% टैरिफ ट्रंप ने घोषणा किया एंड 25% जस्ट बिकॉज इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल। अब आज हमने रात को देखा कि कोई डील हो नहीं पाई, सीज फायर जो वो करना चाहते थे। उन्होंने खुद बोला कि हम रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इंडिया को तेल खरीदने पर 25% का उन्होंने जुर्माना लगाया और खुद वो ट्रेड कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स की बात है नहीं? ना, मैंने पहले भी लिखा था कि ट्रंप जितना हम सरल मानते थे उतना सरल आदमी नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ट्रांसैक्शनलिस्ट तरह का व्यक्ति है और उनके मन में एक बात स्पष्ट है, जो भी वो करे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाए, वो अकेला उनका लक्ष्य है। अमेरिका में समय समय पर ऐसा नेतृत्व आया। मुझे याद है कि
वुड्रो विल्सन 1919 में उनका पराजय हो गया था चुनाव में, तो उसके बाद जो अमेरिका में नेतृत्व आया एकदम आइसोलेशनिस्ट बन गया, सबसे संबंध नाता सब तोड़ दिया, तोड़ के अपना विकास में पूरा लग गया, तो उसी दृष्टि से चलता रहा। उसी प्रकार के एक नेतृत्व है, वो दुनिया में केवल भारत को तंग नहीं कर रहा है, 21 देशों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है टैरिफ्स को लेकर, तो उनका एक स्टाइल है, उस स्टाइल के साथ कैसे निपटना है वो हमारी सरकार उसकी दृष्टि से काम करेगी। नहीं, लेकिन चाइना के साथ जो उनका घोर दुश्मन है उस पर ही एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया गया, सेकेंडरी टैरिफ, बट हम पे लगा दिया गया। चाइना पर भी कई मामलों में हमसे बहुत पहले से कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए उनका जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है सेमीकंडक्टर चिप्स, उसके ऊपर कई सालों से प्रतिबंध लगा हुआ है। चाइना उनके टारगेट पर बहुत पहले से है, बट बात इतना ही है कि चाइना अपने ढंग से यूएस को हैंडल कर रहा है। चाइना के अपने कुछ स्ट्रिंग्स है, वो स्ट्रिंग्स को चाइना पुल करता है। उदाहरण के लिए चाइना के पास अमेरिका के बहुत बड़े पैमाने पर $3 ट्रिलियन के वर्थ वाले क्रेडिट सर्टिफिकेट्स है उनका, तो अर्थव्यवस्था इतना आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो आपस में एक प्रकार का संबंध रखेंगे। इसलिए हर देश को ट्रंप से अलग अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको लगता नहीं भारत कहीं ना कहीं कुछ विफल रहा है इसको डील करने में इस तरह? नहीं, बिल्कुल विफल नहीं है। हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें इसको ध्यान में रखकर कई कदम उठा रहे हैं। हम भी अपने आर्थिक व्यवस्था पर असर ना आए इसका ध्यान रखकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल विफल, वैसे तो मैं वही कह रहा हूं ना, ट्रंप अनेक देशों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। बहुत घनिष्ठ मित्र, एक साथ चलने वाले 5 वायर्स का हिस्सा है, ऐसा कनाडा के साथ क्या किया ट्रंप ने। तो इसलिए ट्रंप का एक स्टाइल है, उसके साथ निपटने का अपने ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत ट्रांजैक्शनल आपने कहा। बिल्कुल, वो ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। क्या अब आपने भी फॉरेन अफेयर्स पे काफी काम किया है और आप बहुत क्लोज ऑब्जर्वर भी रहे हैं, आप लिखते भी रहे हैं, चिंता भी करते रहे हैं, भारत बीजेपी का फॉरेन सेल लीड भी करते थे। आपको क्या लगता है कि भारत और यूएस के रिश्ते क्या पटरी पे वापस आएंगे इस तरह के रवैये से? देखिए, हम दोनों देशों के रिश्ते एक ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे हुए हैं कि इस प्रकार के उतार चढ़ाव के चलते लंबे समय तक हमारे बीच में कोई खाई नहीं आएगा, क्योंकि ये एक क्रिटिकल मास है ना, वो टेक ऑफ कर चुके हैं ये रिलेशनशिप। बट अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, पहले भी थे। आपको मैं याद दिलाऊं, निक्सन जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो हमारा संबंध बहुत कठिन रहा है, बहुत कठिन रहा है। उससे पहले जब कैनेडी थे तो बहुत अच्छा रहे। चाइना का युद्ध हुआ तो हमारे को बहुत सहयोग मिला, बट जब हम 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे तो निक्सन ने बहुत प्रयास किया हमको परास्त करने का। उसी प्रकार 98 में क्लिंटन के साथ हमारी समस्या रही, अप्स एंड डाउन्स रहे। पिछले 20 साल में लगातार सरकारें, वाजपेयी जी की सरकार से लेकर सबने जो कोशिश की उससे एक अच्छे लेवल पर पहुंचा है। तात्कालिक ऐसा मैं मानता हूं, हम जरूर ओवरकम करेंगे। 2 बड़े डेमोक्रेसी, हमको साथ में चलना होगा। तो राम माधव जी, 2 लास्ट सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या भारत क्या अब चीन की तरफ बढ़ रहा है, क्या दोस्ती की तरफ? हम तो एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी का सूत्र लेकर चलते हैं। स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी का अर्थ यह होता है देश का हित और दुनिया का हित जो हम देखते हैं, जिस दृष्टि से हम देखते हैं, उसको ध्यान में रखकर हम सबसे संबंध रखेंगे। उसमें चाइना के साथ हमारा संबंध है, पहले भी थे। आपको याद दिलाऊं कि मोदी जी के आने के बाद शी जिनपिंग अहमदाबाद गए थे, झूला में दोनों बैठकर वार्ता किए थे। उसके बाद 2 बड़े बड़े हमारे संबंध हुए।